हेलो लिसनर्स, हाउ आर यू। भाई, हम कर रहे हैं अपना चैप्टर ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन आवर ज्योग्राफिक बुक आवर इन्वायरमेंट पार्ट 2 क्लास 7th. In this chapter we are discussing about human environment, how it changed, how does it change, how is changing. In this chapter, in last video we have discussed about the settlements as temporary and permanent. We have discussed about the natural conditions for a settlement, natural conditions for a settlement which are needed. भाई, एक जहाँ भी बस्तियाँ स्थापित होती हैं, जहाँ भी रिहाइश होती है, वहाँ पर प्राकृतिक रूप से कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर लोग बसते हैं। उसके बाद हमने देखा भाई, जो परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट्स होती हैं, उसके कारण उसके अलग अलग कारण होते हैं भाई। जैसे भाई, प्रैक्टिस के लिए हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। तो ये कुछ से भाई कारण थे टेम्परेरी सेटलमेंट के। उसके बाद भाई हम देखते हैं भाई, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा भाई सेटलमेंट में ही एक और आगे की बात। भाई, स्टार्टिंग होती है मैरी के बर्थडे से। मैरी की बर्थडे पार्टी है भाई, उसे इट वाज मैरीज बर्थडे पार्टी। शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। भाई, मैरी का जन्मदिन है और वो अपने दोस्तों के साथ गुरप्रीत की वेट कर रही है ताकि वो अपना केक काट सके भाई। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड, टायर्ड, कफिंग एंड विजिंग भाई। और बहुत देर के बाद भाई गुरप्रीत घर पे आती है, बहुत थकी हुई होती है। कफिंग मतलब खांस रही होती है, एंड विजिंग और हाँफ रही होती है। जैसे हम बहुत भाग के आते हैं तब हमारी सांस फूल जाती है, तो उसे हम हाँफना कहते हैं। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वाज टेरिबल। अब उसने क्या किया भाई, उसने आते ही बताया कि भाई जो ट्रैफिक जैम था वो बहुत ही भयानक था, बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। मैरीज मदर मिस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड ऑफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी। अब भाई, जो मैरी की माँ थी उसने जो गुरप्रीत थी उसकी पीठ को थपथपाया धीरे से और कहा, अरे इस शहर का प्रदूषण मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है शहर में। Prasad had recently came from his village. He asked, why do we have such traffic jams and such pollution in the cities? अब जो प्रसाद था भाई, जो कि अभी गांव से आया था, तो भाई वो पूछता है भाई शहर में इतने ट्रैफिक जाम क्यों होते हैं, और भाई एंड सच पोल्यूशन इन द सिटी, और शहर में इतना प्रदूषण क्यों है। The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities. अब भाई मैरी की फादर हैं, जो मैरीज फादर हैं, वो उन्हें बता रहे हैं प्रसाद को भी, जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो बढ़ रही हैं दिन बर दिन, क्योंकि जो शहर में जनसंख्या है, लोग हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। तो उनके अनुसार जो उनकी गाड़ियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। Mr. Thomas replied. Mary asked, then why are people coming to the city? अब मैरी पूछ रही है भाई, तो लोग शहर में क्यों आ रहे हैं। भाई, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोग शहर में क्यों आ रहे हैं। हर मदर रिप्लाइड, दे केम दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। अब जो मैरी की माँ है वो जवाब दे रही है कि भाई उनको चाहिए क्या क्या चीज़ें। फॉर जॉब्स, भाई नौकरी चाहिए लोगों को। बेटर एजुकेशन, भाई अच्छी शिक्षा चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज़, और जो भाई
जो भी अस्पताल वगैरह है वो उनको चाहिए, दवाइयाँ अच्छी चाहिए, मेडिकल चाहिए, मतलब चिकित्सा अच्छी चाहिए भाई। तो इनकी तलाश में लोग शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं भाई शहरों में जो रोज़गार है वो भी बड़ा बहुत ज़्यादा है भाई। दुकानें हैं और दूसरे काम हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, बेटर एजुकेशन है भाई, स्कूल कॉलेज बहुत हैं भाई शहरों में। और भाई कोचिंग भी बहुत अच्छी है भाई, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं भाई, दुकानें हैं बड़ी बड़ी, अस्पताल हैं बड़े बड़े, बड़े बड़े सर्जन हैं भाई, डॉक्टर हैं वो शहरों में हैं, तो उनकी तलाश में लोग शहरों में आते हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड इफ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज वेयर विल ऑल द पीपल लिव। अब मैरी पूछना चाह रही है भाई, अगर लोग ऐसे ही आते रहे शहरों में तो भाई लोग रहेंगे कहाँ, क्योंकि एक शहर है वो कितना बड़ा हो सकता है, तो भाई उसमें भी जगह नहीं बचेंगी तो फिर लोग कहाँ रहेंगे। Mr. Thomas said, that is why you see so many slums and squatted settlements where people stay in congested and unhygienic conditions. अब ये जो थॉमस जी हैं, श्रीमान थॉमस हैं, वो बता रहे हैं मैरी और दूसरे बच्चों को कि भाई इसीलिए भाई लोग बढ़ते जा रहे हैं शहरों में, इसीलिए जो स्लम एरिया हैं, स्लम जो झुग्गी है, झुग्गी जिसे हम कहते हैं, आपने सुना होगा, झुग्गी झोपड़ियाँ, है ना। स्लम डॉग मिलीनियर आपने देखी होगी मूवी, बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है। तो भाई वो बता रहे हैं भाई जो स्लम है, झुग्गियाँ हैं, स्क्वेटर्ड सेटलमेंट्स और जो रिहाइशें हैं जो भाई आपस में बहुत कंजस्टेड है, एक दूसरे से बहुत चिपकी हुई हैं, जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत है, और जो वहाँ पर एरिया है बहुत ही हम कह सकते हैं भाई बदबूदार गंदा सा एरिया है, वहाँ पर लोग रहने लगे हैं अनहाइजीनिक कंडीशन में, अस्वास्थ्यवर्धक जिसे हम कहते हैं, उन हालातों में रहने लगे। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़। और जो शहर हैं वहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जो पावर है, वाटर है, मतलब बिजली है, और पानी की उसकी सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि भी जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो पानी की दिक्कत तो आनी ही है। अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे तो पानी की कमी होगी, बिजली की भी उसी हिसाब में कमी होगी। अब इस स्लम्स की बात करें, स्क्वेटर की बात करें, सेटलमेंट की बात करें, तो एक एग्जांपल हम देखते हैं भाई। एक एग्जांपल लेते हैं भाई स्लम एरिया का, कहाँ किस तरह से रहते हैं लोग। ये एक एग्जांपल है भाई स्लम एरिया का, झुग्गी का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दुनिया भर की छतें हैं भाई, सिर्फ छतें ही छतें दिखाई दे रही हैं, कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ हमें एक गली और ये गली ही दिखाई दे रही है। और हम देख सकते हैं भाई किस तरह से ये अव्यवस्थित अनअरेंज्ड रूप से ये घर या फिर जो स्लम है वो बना रखे हैं भाई। और जो अगर इनके जो रिहाइश की बात करें तो ये देखिए किस तरह से लोग अपने घर बना के रह रहे हैं भाई, किस तरह से इनके जो रास्ते हैं वो हैं भाई, छतें किस तरह से अटी पड़ी हैं भाई, जो कबाड़ जिसे हम कहते हैं भाई, किस तरह से कच्ची पक्की हैं भाई। यहाँ देखिए जो कपड़ा है उससे छत बना रखी है ना। तो और ये जो गलियां हैं किस तरह से भाई बिल्कुल ही बंद होने की कगार पे हैं। तो इस तरह से ये जो स्लम एरिया है वहाँ पर लोग रहते हैं, और उनका जो रहन सहन है वो किस तरह से गंदगी से भरा रहता है, अस्वास्थ्यवर्धक जो कंडीशंस होती हैं वो भाई, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। Prasad said, our villages may not have big cinema halls, well equipped schools and good hospitals. प्रसाद कह रहे हैं भाई हमारे गांव में चाहे सिनेमा हॉल ना हो, चाहे अच्छे स्कूल ना हो, चाहे हॉस्पिटल ना हो, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस एंड फ्रेश एरिया टू ब्रीथ इन। लेकिन हमारे गांव में क्या है, खुला खुली जगह है, ओपन स्पेस है भाई,
एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए ताज़ा हवा है। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. जब मेरे दादाजी बीमार हो गए थे तब हमें उसे शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था भाई, क्योंकि गांव में हॉस्पिटल थे नहीं, हॉस्पिटल थे शहर में, इसलिए उनके दादाजी को शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। From the above conversation, we can identify two different pictures of settlements. अब जो ऊपर जो इनकी परिवार में जो बातचीत हो रही है, तो इससे हम भाई दो तरह की रिहाइशों की, दो तरह की बस्तियों की हम पहचान सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। एक क्या है, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट। एक तो है गांव की सेटलमेंट आबादी, और जो दूसरी है अर्बन सेटलमेंट, शहर की आबादी। The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, crafts work and trading etc. अभी जो गांव के जो लोग हैं वो किस तरह की जो आबादी है वहाँ पर जो रहते हैं, वो कामों में लगे होते हैं भाई, एग्रीकल्चर में खेती करते हैं भाई, अनाज उगाते हैं भाई, फसलें पैदा करते हैं, फिशिंग मछली पकड़ने का काम करते हैं तालाबों में, फॉरेस्ट्री भाई जंगलों में, जंगलों से सामान इकट्ठा करते हैं, जंगलों को साफ करते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं। क्राफ्ट वर्क भाई छोटे छोटे हथकरघे चलाते हैं भाई, छोटे छोटे जैसे खिलौने बनाना है ना, मिट्टी के सामान बनाना, जैसे चारपाई वगैरह बनाना। ट्रेडिंग भाई छोटी छोटी दुकानें वगैरह होती हैं, छोटे व्यापारी होते हैं भाई। आपने अक्सर देखा होगा जो चारपाई बनती है, तो जिसमें जो रस्सियाँ होती हैं चारपाई की, तो वो गांव से ही आती हैं। और बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे जो गांव से आते हैं भाई। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। अभी जो गांव की जो बस्तियां होती हैं, आबादी है, वो किस तरह की हो सकती हैं, वो कॉम्पैक्ट हो सकती हैं, मतलब गुथी हुई हो सकती हैं भाई, इकट्ठी हो सकती हैं, या स्कैटर्ड या फैली हुई हो सकती हैं। जैसे हम पिक्चर में बात करें तो इस पिक्चर में हम सेटलमेंट देख रहे हैं, ये तो कॉम्पैक्ट वे की है भाई। जैसे हमारे गांव होते हैं भाई, उनमें घर क्या होते हैं भाई, ये बिल्कुल पास पास बने होते हैं। और ये जो स्कैटर होती हैं, ये स्कैटर किस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है भाई, दूर दूर घर बने हुए हैं। एक घर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक दो घर यहाँ है, तो दूर दूर बसावट है। तो इस तरह से गांव बसे हो सकते हैं। ए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग। अब ये जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है वो किस तरह की है भाई, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग। जो घर हैं, जो रिहाइश है, वो बिल्कुल पास पास बने होते हैं, जैसे हम इस एग्जाम्पल में, इस पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल पास पास बने हैं, जैसे हमारे घर हमारे गांव में, हमारे शहर में। वेर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, जहाँ पर भी समतल जमीन होगी वहीं पर ये जो कॉम्पैक्ट होते हैं सेटलमेंट, ये बनाई जाती हैं। इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट dwellings आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। अब जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होती है, जो फैली हुई रिहाइश होती है, वो वहाँ पर बनाई जाती है जहाँ पर एक्सटेंसिव एरिया, मतलब बहुत दूर दूर के एरिया में भाई। जिस तरह पहाड़ हो गए भाई, जैसे भाई ठंडे इलाके हो गए भाई, जैसे लद्दाख की बात करें हम, और भाई जिस तरह से भाई रेगिस्तान के कुछ हिस्से हो गए, तो वहाँ पर जो रिहाइश होगी वो दूर दूर होती बनाई जाती है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड फॉर रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। इस तरह की जो सेटलमेंट है, जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है, वो पाई जाती है अभी हिली ट्रैक्स में, मतलब पहाड़ी एरिया में, थिक फॉरेस्ट जंगलों में भाई, रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब जहाँ पर जो मौसम है वो एक्सट्रीम लेवल का है, मतलब जहाँ पर साधारण रूप से सभी लोग नहीं रह पाते हैं, जैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो, सर्दी बहुत ज़्यादा हो,
तो वहाँ पर स्कैटर्ड सेटलमेंट होती है। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ट हाउसेज टू सूट देयर इन्वायरमेंट। अब जो गांव के जो एरिया होते हैं, इलाके होते हैं, वहाँ पर लोग अपने जो घर हैं वो पर्यावरण के हिसाब से बनाते हैं। भाई अगर गर्मी होगी तो कच्चे मकान ज़्यादा बनाए जाएंगे, है ना। आपने देखा हो भाई, भाई मिट्टी के मकान बहुत बनाए जाते हैं गांव में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती, मिट्टी ठंडी होती है। और जो थे जैसे भाई बारिश ज़्यादा होगी तो टिल्टेड हाउस होंगे भाई। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो अपने घरों की जो छतें होंगी वो टिल्टेड टाइप की बनाएंगे, क्योंकि जिससे अगर बारिश होगी तो पानी उनकी छतों पे नहीं रुकेगा और पानी नीचे गिर जाएगा। अगर बर्फ़बारी होगी तो भी ये घर बनाएंगे। जैसे भाई इग्लू का हम एग्जांपल लेते हैं भाई। और उसके बाद भाई सिंगल रूफ का, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का, जैसे एक एक घर, एक एक मंजिल के घर बनाए जाते हैं गांव में। तो ये इस तरह से अलग अलग तरीके के मकान बनाए जाते हैं गांव में। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स। और जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल होती है, दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स। जो उनकी छत होती हैं वो स्लैंटिंग टाइप की होती हैं, जैसे इन घरों में आपको दिखाई दे रही हो भाई। इनकी जो छतें हैं वो किस तरह से ढाल ढाल वाली हैं, मतलब इस तरह की ढाल वाली छतें हैं। हमारे घरों की छतें सीधी होती हैं, लेकिन इनकी जो छतें होती हैं वो ढाल वाली होती हैं, ताकि जो पानी इन छतों पे गिरे वो सीधा नीचे आए, ऊपर ना रुके। Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilts। और जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे हम मेघालय की बात करें, जैसे भाई पहाड़ी इलाकों की बात करें, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के बाद, तो वो ऊपर पिलर्स में अपने घर बनाते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे ये पिलर्स बना रखे हैं बहुत सारे, और इन पिलर्स पर मकान बना रखे हैं। तो इसे हम कहते हैं स्टिल्ट हाउस, मचान के घर। मचान घर जिसे हम कहते हैं, मचान बना के और उसके ऊपर घर बनाए जाते हैं ज़मीन से ऊपर। थिक मड walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate। और जहाँ पर गर्म क्लाइमेट होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर किस तरह के घर बनाए जाएंगे? थिक मड वाल्ड, भाई मोटी मोटी मिट्टी की दीवारों वाले घर, ठीक है। विथ थैच रूफ्स, और घास फूस की जो रूफ होती है उससे भी जो छतें होती हैं उन घरों की घास फूस की बनाई जाती है। क्योंकि पक्की अगर छतें बना देंगे तो गर्म ज़्यादा होगी और जल्दी होगी, तो उसे गर्मी लगेगी। लेकिन जो घास फूस होती है वो गर्म नहीं होती, और उसके नीचे जो घर बना रहता है वहाँ पर ठंडक बनी रहती है। Local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to constructed houses। अब जो वहाँ पर आज आमतौर पर जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि भी पत्थर हो गए, मड मिट्टी हो गई, क्ले कीचड़ हो गई भाई, रेत जिसे हम कहते हैं गीली, स्ट्रो हो गई भाई, जो तिनके होते हैं भाई, घास फूस हो गई, एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्टेड हाउस। उन घरों को बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें ये हैं, ठीक है भाई, जो जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। अब जो कस्बे जो होते हैं वो शहरी इलाके ही होते हैं, लेकिन वो छोटे एरिया होते हैं। और जो सिटीज़ होते हैं वो शहरी बड़ी रिहाइशें होती हैं, बड़ी बस्तियाँ होती हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। अब जो शहरी रिहाइश होती है, शहरी इलाके होते हैं, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उत्पादन करते हैं, जैसे गाड़ियाँ, कपड़े, किताबें, ठीक है, फर्नीचर। ट्रेडिंग, व्यापार करते हैं भाई, एंड सर्विसेज, और सेवाएं करते हैं, जैसे भाई आईटी सेक्टर हो गया, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज हो गया भाई, पोस्टमैन हो गए, डॉक्टर्स हो गए,
नेम सम ऑफ द विलेज टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। अब ये कह रहा भी भाई कुछ एक एग्जाम्पल इन्हें बताने हैं जो भी आपके स्टेट में शहर विलेज और टाउन है भाई। तो भाई आज हमने डिस्कस किया भाई किस तरह से जो लोग हैं वो अपने अलग अलग घर बनाते हैं, किस तरह से रूरल और अर्बन जो सेटलमेंट्स होती हैं और उनमें क्यों वो बनाते हैं अलग अलग तरीके के घर, उनमें भाई किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या क्या काम करते हैं। और उसके साथ हमने पढ़ा भाई जो स्लम एरिया है या फिर स्कैटर्ड एरिया सेटलमेंट्स हैं और डेंस जो है या फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है वो हमने चेकआउट किया भाई इस आज के सेशन में। तो भाई आज के लिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए stay at home, stay fit and keep learning. Thank you.